भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते थे। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पापों से है तारते थे। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारते थे। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारते थे। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। हे मधुर बोल भगवंत खोल, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरे राम यही, मेरे श्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही, सीता राम यही, राधे श्याम यही, सीता राम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती दे। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। घोर गारम करुणावतारम, अंतर द्वारा बजगेन्द्रहार, दामोदरम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याधर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं यतो यतः समीह च ततो नो अभयं पुरुषन्नः कुब्रजाभ्यो वयन्नः पाशुभ्याः शान्तिर्भवतु। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नः ते हनकं महिमानः चचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहीतं परमेश्वर। सुमन सुमनसः सुमन सुगंधि शुभात् पुष्पांजलि अर्पित करो मेरे देव करो स्वीकारो रसा प्राण पुष्पाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले स्थान देवता की जय हो। बोले देवी मैया की जय हो। बोले व्याजी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री
राधे श्याम। सभी लोग यथा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेदि तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियं मनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्। वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। संत समाज की जय हो। ब्राह्मण समाज की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। देवी है मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यादव कुलभूषण योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण व उनके
वैष्णव भक्त जिनके चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है, आज संकीर्तन सभी बोलेंगे, गाएंगे। जो जहां है वहीं भगवान के नाम का स्मरण करे, कीर्तन करे, जप करे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज षष्ठम दिवस, छठा दिन। कल कथा में सुंदर चरित्रों का वर्णन हुआ, जिसमें प्रहलाद चरित्र, तदोपरांत श्री राम जन्मोत्सव, भगवान के जो उत्सव है उनमें भगवान विराजते हैं। श्री नरसिंह जी ने अपने एक भजन में कहा है कि जो भगवान के जन होते हैं, भक्त होते हैं, वो मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। क्या इच्छा रखते हैं? कि हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित कीर्तन नित उत्सव भक्ति, निरखवा नंद कुमार रे। भगवान के भक्त मुक्ति की आकांक्षा नहीं रखते हैं। वो ये नहीं कहते कि भगवान जी आप हमें मुक्त कर दो। वो कहते हैं बार बार जन्म दो, बार बार मानव बनाओ, बार बार हम धरती पे आवे, मानव बने। क्यों? वो इसलिए हम आपका नित्य कीर्तन करें, आपके उत्सव मनाएं और आपका दर्शन करें। निरखवा नंद कुमार रे। ये भक्तों की भावनाएं होती हैं और भाव में भगवान विराजते हैं। भावो ही विद्यते देवः, देवता भाव में रहता है। मुक्ति की इच्छा भक्तजन नहीं करते। ये ज्ञानियों की दृष्टि है जिसमें मुक्ति की इच्छा रखी जाती है। संत श्री भरत जी ने रामायण में भी कहा है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आए। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, न कोई कामना है, कोई कामना नहीं है, न काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आए। बार बार जन्म हो और बार बार हम आपकी भक्ति करें और आपका कीर्तन करें, दर्शन करें, स्मरण करें, चिंतन करें। एक मुक्ति है सज्जनों, सामीप्य मुक्ति। मुक्ति 4 प्रकार की होती है, उनमें एक है सामीप्य, माने भगवान के समीप रहने का सौभाग्य मिलना, इसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। भगवान की सन्निधि मिल जावे, ये है सामीप्य मुक्ति। और कथा में क्या है? ये भगवान का सानिध्य ही है।
भगवान की कथा में आकर के बैठ जाना और ध्यान से सुनना और उसी में मन लग जाना, ये मुक्ति है, सानिध्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। जरूरी नहीं कि हम मर जाएंगे तब हमारी मुक्ति होगी, तब हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे चक्कर में न पड़े। जीते जी मुक्ति का अनुभव कर ले, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए मुक्ति का अनुभव करें। जीते जी तभी मुक्त हो सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने जीते जी मुक्ति का अनुभव नहीं किया, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो मुक्त होगा कि नहीं होगा। जीते जी मुक्ति का अनुभव कैसे हो? ये ऐसे होना चाहिए कि जो कर्तव्य है वो निभाते जाइए। जो हमें काम दिया गया है, सौंपा है भगवान ने, पिता बने हैं तो पिता का क्या कर्तव्य है, विधिवत निभाइए। बच्चे क्या करेंगे आपके साथ, ये अलग विषय है। आप अपना निभाइए कि आपका क्या कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना है, बस ध्यान भगवान में रखना है। काम करते चले, नाम जपते चले। पुत्र आप बने हैं तो माता पिता के साथ क्या कर्तव्य है, क्या नियम है, क्या आपको करना चाहिए, वो करें। पति बने हो, आपका क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति, वो करें। कर्तव्य का पालन करना होता है, बस। बाकी क्या होना है ये भगवान के हाथ की बात है। भगवान गीता जी में कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि भाई कर्मों का त्याग ही त्याग है, पर कृष्ण कहते हैं इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कर्मों का त्याग किसी भी स्थिति में न करे। मैं ईश्वर जब इस मानव देह में आता हूं तो भी मैं कर्मों का त्याग नहीं करता। कर्म करो, हाँ, कर्म के फल का त्याग कर दो, ये त्याग सच्चा त्याग है और श्रेष्ठ त्याग है। कर्मों के फल को त्याग उत्तम बताया है, कर्मों का त्याग नहीं। कर्म तो करने पड़ेंगे, शरीर है तो। क्या नहीं करोगे बताओ, क्या नहीं करोगे? सब छोड़ दोगे, पड़े रहो। भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये सारी दुनिया ना बेकार हो जाए। सब लोग ये सोचने लग जाएं कि भगवान मानव देह में आए, वो भी तो कर्म नहीं किए, हमें क्यों करें? जबकि मेरे लिए कोई भी कर्म करने योग्य नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं कर्म करता हूं। द्वारिका में निवास करते हुए श्री कृष्ण संध्या वंदन, नित्य हवन, नित्य पाठ, वेद पाठ, गो सेवा आदि ये सारे कर्म करते हैं। जबकि बताइए भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी है ये सब करने की? करते हैं। कर्म का त्याग नहीं हो सकता ना, कर्म के फल का त्याग हो सकता है। या ये कहे कर्म में जो कामना होती है कि भाई मैं ये हवन कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, इससे मेरे को ये फल चाहिए, तो ये जो काम्य कर्म बोला जाता है, इस काम्य कर्म का भी त्याग किया जा सकता है कि भगवान मैं कर रहा हूं, फल तो आप ही जानो, फल की इच्छा नहीं करना। हाँ, राम जी आते हैं,
राम जी हम लोगों को ये ज्ञान देने आते हैं कि यदि कभी मानव जीवन में बनाया जाए तुम्हें, तो मानव कैसा होना चाहिए, मानव को कैसे चलना चाहिए, ये बात हम सिखाएंगे। बोल करके नहीं, वक्तव्य दे करके नहीं, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके नहीं, हम करके बताएंगे, आचरण करके बताएंगे। हमारा चरित्र जैसा हो वो आप कीजिए। कैसा चरित्र है राम जी का, बड़ा सुंदर चरित्र है राम जी का। राम जी भगवान हैं, पर देखें ऐसे रहते जैसे कोई बड़ा सीधा बालक हो, एकदम सीधा, बहुत जानकारी इसको नहीं है, ऐसा राम जी का स्वभाव है। जैसे पिताजी ने कहा बेटा विद्यालय जाना है, पढ़ने जाना है, चल दिए पढ़ने, पढ़ाई की। गुरुजी ने जो आदेश दिया पूरा पालन किया, अपना नहीं लगाया। बड़ों के आगे अपनी बुद्धि मत लगाओ, बड़े जो आदेश करें केवल उसका पालन करो। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, उन्होंने बड़े अनुभव किए हैं जीवन में, और अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। आपका इतना अनुभव नहीं है, आप उतना नहीं जानते। बड़े लोग जो कह दे कर डालो, पर यहां एक लोग एक तर्क भी दे देते हैं। इस जगह पर एक तर्क आता है, तो उसमें कहते हैं कि भाई ठीक है, माता पिता की आज्ञा तो पालन करनी होती है, पर वृद्ध जनों का सम्मान तो करो, पर सारी बातों को मत ध्यान दो। क्यों? क्या मूर्ख लोग बूढ़े नहीं होते? भाई मूर्ख भी तो बूढ़े होते हैं, ये इसमें तर्क है। पर ये तो आप जानते ही होंगे कौन मूर्ख है, कौन चतुर है, कौन विद्वान है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ समझ के व्यवहार कर, ऐसा भी। पर राम जी के यहाँ तो सभी वशिष्ठ, गुरुजी, महाराज दशरथ, विश्वामित्र मिले तो वो परम ज्ञानी है। सभी महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र के लिए कहा गया, महामुनि ज्ञानी। आदेश पालन करते हैं राम जी, केवल आदेश पालन। लौट करके आए, ज्यादा दिन पढ़े नहीं, अल्पकाल विद्या सब आई। क्योंकि राम जी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की। पर हम लोगों को ज्ञान देने के लिए गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए राम जी। जैसे सारे विद्यार्थी रहते थे वैसे रहते थे राम जी। जो सेवाएं राम जी को दी जाती विद्यालय में, वो सेवा करते थे राम जी। क्योंकि विद्यालय में कौन काम करेगा, अलग से नौकर थोड़ी रहेंगे। सबकी अपनी अपनी सेवाएं कि तुम्हें लकड़ी लेके आना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ये सबको कार्य बांटे हुए थे। आदेश पालन करते हैं राम जी। लौट करके आए हैं, शिकार भी खेलते हैं राम जी। रामायण में वर्णन है, बंधु सखाए संग मृगया करई, मृगया शिकार खेलने जाते हैं। और किसी भी मृग को राम जी मारते हैं तो सज्जनों उसका उद्धार कर देते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, 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 जे तनु तजे
सुर लोक सिधारे। धन जय सिर लोक सिधारे। हे तनु तज सुर लोक सिधारे। धन जय सिर लोक सिधारे। जो मृग राम जी के हाथों से मरे वो स्वर्ग को चले गए। ते तनु तज सुरलोक सिधारे। और एक बात बताऊं, राम जी सारे मृगों को नहीं मारते। राम जी उन्हीं मृगों को मारते हैं जो पवित्र हैं, जो पहले जन्म के ऋषि जन हैं, संत जन हैं, किसी कारणवश मृग बन गए, राम जी उन्हीं को मारते हैं। पावन मृग मारे जिय जानी। पवित्र मृगों को राम जी मारते हैं। ये विचार करके कि बड़ा कष्ट देख लिया, अब इनका उद्धार कर दिया जाए, इन्हें कल्याण दिया जाए, उन मृगों को राम जी मारते हैं। और दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी, मार के लाते हैं और दिखाते हैं पिताजी हमने इसको मारा। इसमें क्या है, दिखाना क्यों? क्योंकि अपनी बहादुरी का पिता के सामने प्रदर्शन करते हैं। ये छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, मैंने ये कर दिया बस। ये राम जी का चरित्र है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी जो करते हैं वो हमें भी जीवन में उतारना चाहिए, पर कृष्ण जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए। कृष्ण जो करे वो हमें नहीं करना। हाँ, कृष्ण जो कहे वो हमें करना है। अब बड़े लोग हैं, बड़े लोग भी जो करें वो मत करो, बड़े लोग जो कहें सो करो। अब मान लीजिए बड़े लोग बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी पीने लग जाओगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब उनको तो जाने कैसे क्या हुआ, आदत पड़ गई, जो भी हुआ, तो वो कहे सो करो, जो करे वो नहीं करना। तदोपरांत कथा आती है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, यज्ञ में बड़े व्यवधान पड़ते हैं। ये राक्षस लोग यज्ञ करने नहीं देते, यज्ञ विध्वंस करते हैं, या गंदी गंदी चीजों की माया के द्वारा वर्षा करके उस यज्ञादि को अपवित्र कर देते हैं। विश्वामित्र गुरुजी ने जाना भगवान पधारे हैं, अवतार हो चुका है, तो चले और बस अवध के लिए प्रस्थान किया। विश्वामित्र ने आए तो महाराज दशरथ ने बिठाया, चरण धोए, पूजा की और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आदेश करें, आपके कहने की देर है, करने में देर लगाऊंगा नहीं। आदेश करें, मुझे करना क्या है? कि राजन मैं जो मांगूंगा मिलेगा, मिलेगा। आदेश करो। असुर समूह सतावहि मुहि, मैं जाचन आयहु नृप तोहि। मैं यज्ञ करता हूं और ये राक्षस मेरे यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, यज्ञ विध्वंस करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया। आदेश करें। गुरुजी ने कहा, अनुज समेत देह रघुनाथ, निश्चर बध में होव सनाथ। मुझे लक्ष्मण सहित राम की जरूरत है, राम को दे दो। यज्ञ रक्षा के लिए आवश्यकता है, मैं राम को लेने आया। महाराज ने सुना, राम, गुरुदेव क्षमा करें, राम को छोड़ के कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगा, पर सीधी बात बोलूं तो राम को तो मैं नहीं दे पाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ऐसी क्या बात है भाई?
मुझे तो राम की ही जरूरत है, मुझे राम की ही आवश्यकता है। बाकी चीज का मैं क्या करूंगा कि ना, यज्ञ रक्षा के लिए राक्षसों से लड़ने हेतु मैं चलता हूं आपके साथ, मैं युद्ध करूंगा, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। राम बालक है। हे मुनिवर दोनों ही बालक, भोले भाले नादान मेरे। हे मुनिवर दोनों ही बालक, भोले भाले नादान मेरे। रण विद्या से नादान मेरे, रण कौशल से नादान मेरे। रण विद्या से नादान मेरे, रण कौशल से नादान मेरे। रण विद्या से नादान मेरे, रण कौशल से नादान। तो ये तो अभी बच्चे हैं, आप हमें आदेश करें, हम रक्षा करेंगे कि नहीं? मुझे राम की जरूरत है। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव राम नाम में 2 अक्षर है, 2 अक्षर की कई चीज हमारे पास है, वो ले लो। रामायण में लिखा है, क्या है तेरे पास 2 अक्षर का? तो महाराज ने कहा, मांगो भूमि धैन धन कोसा, सर्वस्व देहु आज सहरोसा। भूमि मांगिए, धैन मांगिए, धन मांगिए, कोष मांगिए, ये सब 2-2 ही अक्षर का है। गुरुजी ने कहा, इससे रक्षा हो जाएगी यज्ञ की, इससे कुछ नहीं होगा। कि और भी मेरे पास 2 अक्षर की चीजें हैं। क्या है? कि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, सो मुनि देह निमेष एक माई। देह और प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, आप लीजिए। सो मुनि देह निमेष एक माही, वो भी मैं दे दूंगा। गुरुजी ने कहा, न तेरी देह चाहिए, न तेरे प्राण चाहिए, मुझे राम चाहिए, राम। अब मुझे देता है या नहीं? कि महाराज मैं राम को तो नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाएगा ना? कि ना, ठीक है, तो मैं तेरी अयोध्या को जला के राख कर दूंगा। और बस चल दिए सरयू की ओर क्रोधित होकर के। महाराज दशरथ बड़े कांपने लगे, भयभीत हो गए। ये विश्वामित्र हैं, क्या करूं? तो गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरुदेव, गुरुदेव अयोध्या को बचाओ, गुरुदेव अयोध्या की रक्षा करो। क्या हुआ? विश्वामित्र गुरुजी बड़े क्रोधित हो गए हैं और वो अयोध्या को भस्म कर देंगे। बात क्या है? बात ये है, तू रुक। पीछे पीछे गुरुजी गए और कहा, विश्वामित्र रुको, जो तुम कहोगे सो होगा, पर ऐसा अनिष्ट करना मत। पास में पहुंचे विश्वामित्र ने कहा, ये आपका जो चेला है ना, ये बढ़िया नहीं, कुछ समझता नहीं है। ये पहले बोला जो मांगोगे दूंगा, देर नहीं लगेगी, कहने की देर है, और मांगा तो ये तो मैं दूंगा ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है। रुकिए, आप जो मांगेंगे मिलेगा। कि मुझे राम चाहिए पर ये देगा नहीं, कि ये देगा। मेरा चेला है, मैं जानता हूं कैसे समझता है। आपकी बात ये समझेगा नहीं। गुरुजी दशरथ से बोले, महाराज राम को दे दो। पर गुरुदेव, राम तो मेरा बड़ा सीधा साधा है,
मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि साधुओं की संगत में पड़ के इनका रंग राम के ऊपर चढ़ गया तो कहीं मेरा राम साधु न बन जाता। राम देत नहीं बने गुसाई, साधु न बन जाता, ऐसा नहीं होगा। और सत्य बताऊं, इसी वर्ष राम के विवाह का योग है। अब तुम्हें राम का विवाह करना है या नहीं करना है? कि राम तो बड़े हैं तो राम का विवाह सबसे पहले होगा। फिर दे दो, लक्ष्मण को दे दो और कह दो ले जाओ गुरुदेव, ले जाओ। महाराज ने कहा गुरुदेव ऐसी बात आपने कहां बताई? अब पता पड़ा है, ले जाइए। विश्वामित्र गुरुजी ने कहा क्या उपदेश दे दिया, क्या ज्ञान दे दिया आपने? मुझे पता है मेरा चेला ये कैसे समझता है। माताओं को प्रणाम करने गए राम जी और फिर यहाँ पधारे हैं। गुरुजी के चरणों में, दोनों गुरुओं के चरणों में, महाराज के चरणों में प्रणाम किया और बस बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक भजन सुनते हैं फिर आगे कथा में पहुंचते हैं। हो ले चलो अपनी नागरिया, चलो अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहार सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, हो मेरे अवध बिहारी सावरिया, ओ मेरे अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, हो संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे यहाँ गागरिया। अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, हो ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ओ ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी
सावरिया। कनक धरण सिय रघुबर झाकी, कनक धरण सिय रघुबर झाकी, कनक धरण सिय रघुबर झाकी, कनक धरण सिय रघुबर झाकी। देख भई मैं तो बावरिया, देख भई मैं तो बावरिया, ओ देख भई मैं तो बावरिया, देख भई मैं तो बावरिया। अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ओ ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। गुरुजी के साथ दोनों ही भैया चल दिए मार्ग में। भगवान को विश्वामित्र ने बड़ी बड़ी विद्याएं प्रदान की हैं। जाते लगे न क्षुधा पिपासा, भूख प्यास न लगे ऐसी विद्या। और जितने भी अस्त्र शास्त्र विश्वामित्र जानते थे उन सबकी विद्याएं प्रदान की भगवान राम के लिए। उन्होंने विचार किया कि अब आप आ ही गए हो तो हमारी आवश्यकता क्या, इन विद्याओं का हम करेंगे क्या। ये शस्त्र विद्या और जितने भी बड़े बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र आदि थे वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र ने सब राम जी को सौंप दिए। मार्ग में ताड़का जी आती हैं और एक जगह तो वर्णन है जब गुरुजी ने कहा कि राम इसे मार दो, ये बड़ी राक्षसी है, तो राम जी कहते हैं कि ये तो स्त्री है और स्त्री के ऊपर मैं क्षत्रिय होकर के वार करूं या मारूं, ये तो ठीक नहीं है ना। स्त्री को मारना अच्छी बात नहीं है। गुरुजी ने कहा ऐसा है, एक स्त्री होती है अबला और एक स्त्री होती है सबला। जो अबला होती है उसे नहीं मारना चाहिए, पर जो सबला होती है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगी। ये बड़ी राक्षसी है, ये हम लोगों को खा जाएगी, मारो। ये आदेश है जी गुरुजी, देर लगाई नहीं। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जाय जानता है निज पद दीना। एक ही बाण से प्राणों का हरण कर लिया और अपना पद प्रदान किया। राम जी ताड़का जी को मारते हैं और कृष्ण पूतना जी को मारते हैं। दोनों ही स्त्रियां होती हैं और संयोगवश दोनों के ही नाम में 3 अक्षर हैं।
और ये दोनों ही अवतारी पुरुष हैं। क्यों मारते हैं? सबसे पहले मारते हैं। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को, कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा। इसका भाव विद्वान लोग यह देते हैं कि भाई ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले हमें अपने जीवन में वासना को मारना चाहिए। वासना को मारने के बाद फिर जीवन के सारे कार्य करो, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा। वासना मरेगी, कोई कठिनता फिर आगे जीवन में आएगी नहीं। और वासना है तो कहां आप ठोकर खा जाओ, कुछ बताया नहीं जा सकता। ऐसा यही उपदेश ये अवतारी पुरुष हम लोगों को करते हैं कि सबसे पहले किसी को मारना है तो अपनी वासना को मारना है। यज्ञ में पहुंचे और गुरुजी से कह दिया, निवेदन कर दिया, निर्भय होके यज्ञ करें। निर्भय होके, कोई भी व्यवधान आएगा आपको पता पड़ेगी नहीं, हम समाधान कर देंगे। और यज्ञ प्रारंभ हुआ है। हम बता चुके हैं, देवताओं को पुष्ट करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए यज्ञ आदि कर्म होते हैं। ये कथा जो हो रही है ये देवताओं की ताकत बढ़ाने के लिए हो रही है। ये हवन डेली होता है, देवताओं की ताकत बढ़ाने के लिए होता है। हम जो नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ भी करते हैं, इससे देवताओं की ताकत बढ़ती है और राक्षसों की ताकत घटती है। राक्षसों का क्या है, वो जितना व्यवधान डालेंगे इन कार्यों में, वो नहीं होने देंगे इन कार्यों को, तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई हमेशा धर्म पर चलो। धर्म हमारा है, हम धर्म पर चलते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। भाई एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब एक कोई लोग बोल गए कि हम धर्म की क्या रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की। ऐसा नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो हन्यति हन्यतः। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। राम जी आए, क्यों आए? धर्म की रक्षा करने के लिए। जब रावण के ज्यादा पाप बढ़ गए, कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था, तब रामावतार होता है। और जब कंस के सामने कोई भी नहीं था, तब कृष्णावतार होता है। ये धर्म की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म की हानि जब हो जाती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। अब यह भी न समझ लिया जाए कि भैया जब भगवान ही आएंगे तो हम काहे को पचड़े में पड़े, तो भगवान क्या तुरंत तुरंत चले आएंगे? कुछ हमारा भी तो कर्तव्य बनता है। धर्म रक्षा के लिए हमें बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी। धर्म रक्षा के लिए हमें केवल 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 अपने जो सनातन के चिन्ह हैं वो धारण करके रखो। जैसे तिलक है, जैसे कंठी है, यज्ञोपवीत है, हाथ में कलावा है,
शिखा है, ये हमारे चिन्ह है। आप कितना धर्म पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये तो आप जानो, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा आप जानो, पर इन चिन्हों को धारण करके जब बाहर निकलोगे ना तो लोग यही समझेंगे कि अपने धर्म के प्रति सजग है, अपने धर्म का पालन करता है, केवल चिन्ह धारण करने। भाई अन्य लोगों से भी हमें शिक्षा तो लेनी ही चाहिए। अब सिख होते हैं, वो धर्म वैसे अन्य नहीं है, इसी में से है। पगड़ी बनी रहेगी, छोटे छोटे बालक भी ऐसे करके चुटिया बांध लेते हैं, लग जाए कि हाँ ये सिख हैं पंजाबी, और बाकी जालीदार टोपी क्या है, ये चिन्ह ही तो है, अपने धर्म का चिन्ह है। सभी लोग धारण करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इन चीजों का पालन करते हैं, पर हमारे यहाँ तिलक ना बाबा ना। एक तो हमारे सबसे पहले चेला पाल समझते थे, जब वो 6 में पढ़ता था तब उसने मंत्र लिया। बड़ा होने पर क्या हुआ कि सरकारी नौकरी लग गई, दफ्तर वगैरह जाने लगा। अब उसको हमने देखा, हमारे पास भी आवे, तिलक नहीं कंठी नहीं, और जनेऊ तो पहनेगा क्यों, पाल समाज का आदमी है। तो हमने उसको कहा भाई तिलक विलक लगाया करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मंत्र लिए हो, मंत्र मंत्र जप करते हो कि नहीं, कि वो भी छोड़ दिया है। बोला गुरुजी अब वहां पे जाते हैं, सब लोग रहते हैं, और हम ही अकेले जाएं तो सब हमारा ही मुंह देखने लगेंगे। इसलिए हमने कहा यार 2-4 दिन देखेंगे, रोज थोड़ी ना देखेंगे। एक आदमी था, उसने एक दिन क्या किया कि अपना काला मुंह कर लिया, जूतों की माला डाली, गधे पे बैठ के गांव की परिक्रमा लगा रहा है अपने से, किसी ने किया नहीं उसके साथ कुछ भी। लोगों ने देखा, अरे पूरा गांव उमड़ पड़ा, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया, ऐसे कौन करता है। पूरे गांव में चर्चा, सब देखने को भागे, कोई न बचे। पहले दिन और दूसरे दिन जब निकला, अरे वो तो आज भी आ गया, आज भी आ गया कि हाँ। तो लोगों ने कहा देख तो हमने कल लिया ही था, अब सुन लिया, यही बहुत है। तीसरे दिन निकला, जब सुना कि वो तो आज भी आ रहा है, क्या अच्छा। धीरे धीरे हुआ है, अरे पागल है, रोज क्या उसका यही काम है, हम क्या काम छोड़ के उसको देखने जाएंगे। तो लोग 2-4 दिन ही आश्चर्य से देखते हैं, रोज इतना समय किसी के पास नहीं है काम छोड़ के तुम्हें देखने आवे और तुमसे कहे कि भैया ये क्या है। अरे कोई कहे भी तो बोल दो ना, ये हमारा चिन्ह है, हम धारण करते। हाँ भाई, घर में से निकलो, तिलक लगाए के निकलो। अब आपने कितना पूजा पाठ किया है नहीं किया है ये किसी को नहीं पता, पर तिलक लगा के निकलोगे तो देखने वाले यही कहेंगे भैया पूजा पाठ वाला आदमी है, भगत आदमी है। बिना कुछ किए केवल तिलक लगाने से भगत बन गए हैं? कितनी बढ़िया बात है। चिन्ह धारण करना चाहिए। और अब आएंगी ठंडी, ध्यान देने की बात है। अब आगे आएंगी ठंडी। बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे कि ठंडी में कहो तो नहा में ही ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब नहाओ ना, ऐसा करना नहीं है। वैसे हम ये करने के लिए नहीं बता रहे, हम एक बात बता रहे हैं, करना ये नहीं है।
तो मान लीजिए आप नहीं भी नहाए और बस मुंह धो के तिलक लगा लिया, फिर निकलो बाहर, कोई आपसे कह देगा कि भाई आपने जो है नहाया नहीं है, पूजा नहीं किया है, सब यही कहेंगे सब करके। क्या कहा? केवल मुंह धो लो और तिलक लगा के निकलो। कोई कह देगा नहाए नहीं हो, माने तिलक भी एक स्नान, तिलक लग गया तो स्नान हो गया, ऐसा करना नहीं है। हाँ, फिर कहो पंडित जी बताए कि गए कि ये कौन विद्या दे गए भैया, हैं? सब लोग फिर हमें गाली देने लग जाएंगे। करना नहीं है, पर एक बात बताई जा रही है। मान लो ऐसा हो जाए, तिलक लगा लो, हो गया स्नान, और स्नान खूब किया आपने और तिलक माथे पर नहीं है, फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। तिलक लगाओ, सब लोग तिलक लगाओ। पहले के आप जानते हैं रावण खूब राक्षस थे, पर त्रिपुंड लगाते थे। कंस हैं बड़े राक्षस थे, त्रिपुंड लगाते थे। और भी बहुतों की कथाएं हैं। ज्यादातर ये दैत्य राक्षस जो होते हैं ये शिव भक्त होते हैं, क्योंकि शिव जी ऐसे देवता हैं, ये सबको स्वीकार कर लेते हैं। तू भला है बुरा है जैसा भी है, आ जा, भटकेगा तो नहीं कम से कम। तो इसलिए शिव जी का त्रिपुंड ये लोग लगाते हैं। अब यहां समझने वाली ये बात है कि पहले समय ऐसा था कि राक्षस कहे जाने वाले लोग भी तिलक लगाते थे, और आज का समय ऐसा है कि धार्मिक कहे जाने वाले लोग भी तिलक नहीं लगाते। उन्हें अपनी इस चिन्ह से संकोच लगता है, शर्म लगती है। भैया कैसे सनातन धर्म में आप हैं, अपने चिन्हों से शर्म लग रही है, संकोच लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? बाकी को तो कोई शर्म नहीं लगती है, कोई संकोच नहीं है। तो इससे क्या होता है? इससे धर्म की हानि होती है। हम ये नहीं कह रहे कि 4 घंटा बैठ के माला जप करो, हैं? तिलक तो लगाओ, जनेऊ तो हो, कंठी तो हो गले में, तुलसी जी की बड़ी महिमाएं, रुद्राक्ष की बड़ी महिमाएं, दोनों पहनो, दोनों गले में रखो। कई लोगों को तो बताते हैं जी गले में बड़ी खुजली जैसी हो जाती है, कंठी वंठी पहनो, कुछ भी गले में डालो तो। अरे 2-4-6 दिन ऐसा होगा, हमेशा थोड़ी ना। हमारे तो कुछ नहीं होता, कितना घटमल्ला पड़ा है? रुद्राक्ष भी है और एक ताबीज भी है और तुलसी जी की कंठी भी है, एक छोटी एक बड़ी है। तो हमारे तो कुछ नहीं होता, पता ही नहीं पड़ता। तो ये सब चिन्ह धारण करके निकलिए, इससे बड़ा लाभ है। यहां तक विद्वान लोग बताते हैं तुलसी गले में पड़ी है तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। कितने फायदे की बात है, फ्री हो जाओगे एकदम, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ। यहां तक है, कितनी बड़ी बात है। यूं कहते हैं तुलसी पहन रखी और आप स्नान कर रहे हो ना, तुलसी जी से स्पर्श होके जो जल जाता है ना, बड़ा पवित्र होता है। उस स्नान से हमें बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। इनकी बड़ी बड़ी महिमाएं हैं। ये ऐसी थोड़ी ना ग्रंथों में लिख दिया है। तुलसी, शालिग्राम और शंख, ये जिस घर में विराजमान रहते हैं एक स्थान पर, समझो वह बड़ा पवित्र स्थान है, वहां भगवान का निवास होता है। ऐसी चीजें हैं ये।
तो गले में कंठी हो, रुद्राक्ष भी हो। ऐसा नहीं है जी तुलसी पहने तो रुद्राक्ष न पहने, सब पहनो बढ़िया से। रुद्राक्ष भी 14 प्रकार के बताए गए हैं और सभी लाभप्रद है। कोई हानि देने वाला रुद्राक्ष नहीं होता, सभी लाभप्रद है, सभी से कुछ न कुछ लाभ होते हैं। तो ये सब कंट्री में होना चाहिए बढ़िया से। धर्म पालन, धर्म पालन करने की अति आवश्यकता है। अपनी स्थिति के अनुसार, अपने समय के अनुसार। वैसे तो अपना धर्म ही ऐसा है कि जो जैसे चाहे वैसे पालन कर सकता है। यहाँ ना ही तो कोई एक ईश्वर है, यहाँ तो भैया जो रूप अच्छा लगे उसको भजो, जो मंत्र बढ़िया लगे उसको जपो, जो रास्ता ठीक लगे उससे चलो। एक रास्ते थोड़ी ना है, कितने रास्ते अपने यहाँ पे। नाम जप है, कर्म कांड आदि है, ज्ञान आदि है, ये सब रास्ते ही तो हैं। तो इन रास्तों पर चलें। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। यज्ञ प्रारंभ हुआ है, यज्ञ में सुबाहु मारीच आते हैं। ये सुबाहु मारीच आपके किसी भी आयोजन में आ सकते हैं व्यवधान डालने के लिए। हाँ, हमारे ये छोटे छोटे जो आयोजन हो रहे हैं इनमें भी व्यवधान आते हैं। इनमें व्यवधान क्यों आते हैं? इनमें व्यवधान इसलिए आते हैं कि ये देवता है ना, बड़े स्वार्थी होते हैं देवता, बड़े ईर्ष्यालु होते हैं देवता। देवता समझते हैं ये लोग इसी प्रकार सत्कर्म करते रहे, कथा वार्ता होती रही, समझते रहे, हवन आदि होता रहा, तो एक दिन वो होगा कि ये लोग हमारे समान हो जाएंगे, हमारी बगल में आकर के बैठेंगे। इसलिए व्यवधान डालते हैं। वो किसी भी रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, पिता के रूप में, पति के रूप में, इष्ट मित्र के रूप में, पार पड़ोसी के रूप में, घर परिवार के रूप में, गांव वालों के रूप में व्यवधान आता है। और व्यवधान आवे तो ये बुरी बात नहीं है भाई, चलोगे तो ठोकर तो लगेगी, नहीं चलोगे तो कुछ नहीं है, बैठे रहो। हाँ, चलोगे तो ठोकर लगेगी। भगवान ने सुबाहु को तो मार दिया पर मारीच को नहीं मारा। बिनु फर बान राम तिहि मारा, सत योजन का सागर पारा। 100 योजन दूरी पर सागर के किनारे फेंक दिया उसे। अब आप कहेंगे मारा क्यों नहीं? भैया मारा इसलिए नहीं, राम जी जानते थे आगे की लीला में ये मारीच हमारा सहायक होगा, हमारी सहायता करेगा, क्योंकि मारीच ही तो माया मृग बने थे, और यही मार देते तो माया मृग कौन बनता? कैसे जानकी जी का हरण होता? कैसे आगे की लीलाएं संपन्न होती? इसलिए राम जी ने विचार करके उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ है। महाराज जनक का पत्र आया, धनुष यज्ञ कर रहा हूं, आप पधारिए और शिष्यों सहित आइए। गुरुजी ने कहा राम जी गुरुदेव, मिथिलेश का पत्र आया है और शिष्यों सहित बुलाया गया है, धनुष यज्ञ है, तुम चलोगे? गुरुजी जैसा आदेश। ठीक, हम सभी लोग चलते हैं और गुरुजी के साथ राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में एक स्थान पर बड़ा सूना सूना जंगल था।
उसे देखने के बाद लगता था कि यहाँ कोई बड़ी घटना घटित हुई है। राम जी ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। ये शिला कैसी पड़ी है? ये कैसा एकदम सूना सा जंगल है, यहाँ पक्षियों का कोई कलरव नहीं, ऐसा लग रहा है कोई बड़ी घटना यहाँ हुई है। राम, घटना तो यहाँ हुई है। क्या घटना घटी? घटना यहाँ यह हुई है, गौतम नारी शापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। यहाँ पे ना गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ये शिला बनी पड़ी और आपके चरणों की रज की ये प्रतीक्षा कर रही है, कब श्री राम जी के चरणों की रज मिले और कब कल्याण हो, कब उद्धार हो, कब उद्धार हो। चरणों का स्पर्श करो और उद्धार कर दो। वर्षों से प्रतीक्षारत है। क्या कारण था गुरुजी जो ऋषि ने इन्हें शाप दिया? कथा है और गुरुजी कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, इंद्र की सभा जुड़ी हुई थी। सज्जनों, इन्हें देवताओं की बड़ी बुरी आदत है, ऊंच निवास नीच करतूती। निवास तो इनका बहुत ऊंचा है पर करतूत इनकी बड़ी नीच है। इंद्र बैठे हुए थे, सूर्य चंद्रमा सारे देवता विराजमान थे। इंद्र ने कहा, भाई ये बताओ पृथ्वी पर इस समय सबसे सुंदर स्त्री कौन है? सूर्य ने कहा, जी मेरे तेज के सामने तो सबके तेज फीके पड़ जाते हैं। पर चंद्रमा ने कहा, सबसे सुंदर स्त्री है अहिल्या और बहुत ही सुंदर है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? जो आदेश। ठीक है। चंद्रमा सज्जनों रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय मुर्गा बने और मुर्गा बन करके बोले। कहते हैं मुर्गा सुबह 4 बजे ही बोलता है, उससे पहले नहीं बोलता। पर ये मुर्गा अर्धरात्रि में बोला क्योंकि ये छल किया जा रहा था। गौतम ऋषि जागे और नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, हम स्नान करने जा रहे हैं और ये स्नान करने को चल दिए। इतने में गौतम का वेश धारण करके इंद्र चले आए। जी आप तो स्नान करने गए थे। अरे गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शयन करना चाहता हूं। और शयन किया अहिल्या के साथ। वहां जैसे ही ऋषि पहुंचते हैं, स्पर्श हुआ नदी का, गंगा जी का, तुरंत सावधान, रात्रि के समय हमारा स्पर्श कौन कर रहा है? क्या ये अर्धरात्रि है? कि हाँ। तो क्या अर्धरात्रि को मुर्गा बोला? मुर्गा नहीं बोला, तुम्हारे साथ छल हुआ है गौतम, तुम्हारे साथ छल हुआ है। शीघ्र घर जाओ और देखो क्या स्थिति है। गौतम ऋषि जब आए, यहां आकर के देखा चंद्रमा मुर्गा बना था। तो कहते हैं गीला वस्त्र मार दिया, उससे ये धब्बे पड़े। जो कालिमा है, चंद्रमा कितना सुंदर है एकदम, है ना? पर देखो तो काला है अंदर अंदर से। किन्हीं ने कहा नहीं, बात ये नहीं है,
बात ये है, विष भी समुद्र से निकला है और चंद्रमा भी समुद्र से निकला है। इसलिए अपने भाई विष को ये बड़ा प्यार करता है, उसको हृदय में रखता है, इसलिए ये कालमा है। ज्ञानी नामक ग्रगण्यम, श्री हनुमान जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हे प्रभु, ये चंद्रमा आपका बड़ा सेवक है, ये आपको हृदय में रखता है और आप हैं सामने, तो वही कालमा है, बाकी और कोई कारण नहीं है। ठीक, बड़ी अच्छी बात। तो कई कई कारण विद्वान लोग बताते हैं। जब अंदर आए, अंदर आकर के इंद्र को देखा, शाप दे दिया गौतम और कह दिया इस काम को बहुत महत्व देते हो। देवताओं के राजा होने के बाद तुम्हारी नीच बुद्धि, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाएंगी, 1000 भाग। इतना ही नहीं, अहल्या जी को शाप दिया, तुम अपने पति को नहीं पहचान पाई, कैसी पतिव्रता हो। कोई भी, तुम्हारी बुद्धि पत्थर के जैसी हो गई, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। गुरु विश्वामित्र कहते हैं राम पत्थर बनी पड़ी है। जब इसने क्षमा याचना की तो ऋषि ने यही कहा था, राम ही उद्धार करेंगे तुम्हारा, और तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। भगवान चाहेंगे तो तुम्हें पवित्र करेंगे, नहीं तो पड़ी रहो ऐसे। यहाँ एक विद्वान लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि रामायण देखी जाए, तुलसी बाबा जो लिखते हैं बड़ी मर्यादा में बोलते हैं, बड़े मर्यादा में लिखते हैं। पर वाल्मीकि रामायण और ये महाभारत, ये दो हम लोगों के इतिहास हैं सज्जनों। ये पुराण शास्त्र नहीं बोले जाते, ये दो इतिहास बोले जाते हैं। और उनमें वो लिखा है जो है, उसमें कुछ छुपाया नहीं गया। हाँ, जो का त्यों बता दिया गया, ये बात ऐसे है तो ऐसे ही है। पर तुलसी बाबा की जो रामायण है वो तो बड़ा प्यारा ग्रंथ है, उसमें मर्यादा का ध्यान रखा गया। वाल्मीकि रामायण में यहां तक लिखा है, इंद्र के साथ अहल्या की सहमति थी, पर तुलसी बाबा ने इस बात को ऐसे नहीं लिखा। तुलसी बाबा चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि गौतम नारी पापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। पर पापवश लिखने में गलती किसकी मानी जाती? अहल्या जी की गलती। तुलसी बाबा ने विचार किया कि ना, मैं किन्हीं स्त्री को दोष नहीं दे सकता, इसलिए पाप की जगह पे उन्होंने लिख दिया